बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तानी अफवाज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब में हैं और सऊदी अरब में उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा एजाज, मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है। और ये मामला बड़ा अहम है क्योंकि सारे के सारे मामले में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल बाजवा के हक में फैसला दिया है। एक जानिब तो भारत को भी एक बड़ा अहम पैगाम मिला है और अगर इसे हम पाकिस्तान और भारत के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के पैराए में देखें तो ये बड़ा अहम एक मूव है और इस एस्पेक्ट से तो इसका जायजा लेंगे ही। लेकिन दूसरी जानिब चीन के बाद सऊदी अरब की तरफ से भी एक पैगाम आया है और मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात का मुस्तकबिल का तयन किया गया है। इस तरह से इमरान खान के लिए एक फैसला कुन घड़ी आ चुकी है और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात के हवाले से इमरान खान को क्या पैगाम दे रहे हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे मिस नहीं किया जा सकता। इस पूरी इक्वेशन में इसका भी तफसीली जायजा लेते हैं और इस अवार्ड के हवाले से भी कुछ बातें आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जराए ये दावा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा और उनकी अहलिया ने परवेज मुशर्रफ की इयादत की है और हाल ही में दुबई में बीमार जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की इयादत में पाक फौज के सरबराह जनरल बाजवा और पाक फौज के आला डॉक्टर्स भी शामिल थे, जबकि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के अहले खाना ने बड़ी खुशी से उनका वेलकम किया। जाहिर बात है वो उनकी तीमारदारी के लिए वहां पर गए और ये मुलाकात उनके लिए इम्पोर्टेंट है और फौजी डॉक्टरों ने उनका मुआयना भी किया और मदद की फराहमी के हवाले से भी इत्तलाआत हैं। एक तरफ तो जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने के हवाले से भी बात सामने आ चुकी है। इसमें नून लीग तक से और परवेज और नवाज शरीफ तक से स्टेटमेंट्स दिलवाई गई हैं। ये एक बड़ा अहम मूव भी हो सकता है कि उन्हें जाकर अयादत के साथ तीमारदारी के साथ ये भी बताना कि आप वापस आ सकते हैं, तमाम मामलात क्लियर हैं। तो ये एक खबर थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अब यहाँ पर जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब की जानिब से किंग अब्दुल अजीज मेडल, जो ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज है, वो दिया गया है। ये बहुत बड़ा अवार्ड है सऊदी अरब की तारीख का और ये हमेशा से सऊदी अरब फॉरेन डिग्निटरीज को या सऊदी अरब के जो टॉप के रॉयल लोग हैं उन्हें देता रहा है। ये हेड ऑफ स्टेट्स को भी मिलता रहा है। इस वक्त ये जनरल बाजवा को दिया गया है और इंटरेस्टिंगली 1976 में एक मर्तबा पाकिस्तान के एक मिनिस्टर को भी ये अवार्ड दिया गया था, ये मेडल दिया गया था। ये ऑर्डर जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा एजाज है और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के लोगों को दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ, राहील शरीफ और इसके अलावा पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे 1997 में, फिर तारिक मजीद जो कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, जुबैर महमूद हयात जो कि जॉइंट चीफ थे, फिर पाकिस्तान नेवी के सरबराह मोहम्मद ज़काउल्लाह उन्हें दिया गया। इसके साथ साथ सुहेल अमान जो कि एयरफोर्स के चीफ थे उन्हें यह अवार्ड दिया गया और अब पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा को यह अवार्ड दिया गया है। नाज़रीन कराम, अगर इस तकरीब की फुटेजेस को देखा जाए तो खुशगवार मूड था मोहम्मद बिन सलमान का, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया और बड़ी मुस्कुराहटें थी चेहरे पर। और इंटरनेशनल लेवल पर जब डिग्निटरीज मिलते हैं तो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। शहबाज शरीफ का जिस तरह का इस्तकबाल हुआ सऊदी अरब के अंदर, तुर्की के अंदर, यूएई के अंदर, बड़ा शर्मनाक था। एक जानिब तो कुछ चीजें बड़ी वाजे हो गई हैं। पहले हम इंडिया के एस्पेक्ट से बात कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान के एस्पेक्ट से। किस तरह से इंपोर्टेड हुकूमत को धचके मिल रहे हैं और शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद भी पेश की है पाक फौज के सिपह सलार को। लेकिन ये मामला इतना भी सादा नहीं है जितना आपको लग रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मोदी का जो ख्वाब था कि सऊदी अरब को पाकिस्तान से छीन लिया जाए, और अगरचे भारत बहुत बड़ा खरीदार है सऊदी ऑयल का, लेकिन जहां तक पाक सऊदिया रिलेशंस हैं इस पर भी मोदी को काफी मरोड़ उठते थे और उसने काफी मेहनत ताल्लुकात को खराब करने के लिए की थी। तारीख में पहली बार भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब गया, मुश्तरका मशकें हुई, पहली मर्तबा सऊदी फोर्सेस इंडिया गई
इंडियन फोर्सेस ने पहली मर्तबा सऊदी सरजमीन पर कदम रखा और यहां तक कहा गया कि सऊदी अरब में पाक फौज के जो दस्ते अहम मकामात की हिफाजत कर रहे हैं उनकी जगह भारतीय फौज के दस्तों को दी जाए, जो कि इस फौज के अंदर मुस्लिम सोल्जर्स हैं। और पाकिस्तान में काफी तशवीश भी पाई गई थी, पाकिस्तान को काफी दूर करने की कोशिश की गई थी और ये एक बड़ा अच्छा पैगाम है कि सऊदी अरब पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ खड़ा है। इससे पहले सऊदिया किंग की सेहत याबी के लिए और उनकी सेहत के बारे में पूछने के लिए आर्मी चीफ ने एक कॉल की थी और उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से मामला आया। मिफ्ता इस्माइल ने यह बात कर दी कि सऊदी अरब पाकिस्तान को कुछ माली फवायद देने के लिए राजी हो गया है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा हुआ है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सऊदी अरब अब पाकिस्तान को ऑयल और दीगर चीजों के अंदर भी काफी रिलीफ देने जा रहा है। सऊदी अरब इतना मेहरबान क्यों है? तो इसमें काफी साजिशी थ्योरीज भी आती हैं और उनमें सबसे अहम यह है कि पाक इसराइल ताल्लुकात बहाली के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के 75 साल में बड़े अच्छे रिलेशंस सऊदी अरब के साथ रहे हैं। अगर आप जायजा लें कि चाइना ने जनरल कमर जावेद को बाजवा को इनवाइट किया, उसके बाद चाइना ने लोन भी पाकिस्तान के अकाउंट्स में रखवाया। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की लगातार कोशिश थी कि उनका दौरा चीन हो जाए, मगर वो नहीं हो सका। एक दो कॉन्फ्रेंसेस में मिन्नतें की गई, वहां पर भी नहीं बुलाया गया। अभी हालिया दिनों में एक समिट हुआ, उसमें ईरान और पूरे खित्ते के छोटे छोटे मुल्क भी चीन ने बुलाए, मगर पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। तो ऐसा लग रहा है कि वो भी इस हुकूमत से मुतमईन नहीं है। सऊदी अरब में शहबाज शरीफ गए तो इन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया गया, अब सऊदी अरब ये रिलीफ दे रहा है। चाइना हो या सऊदी अरब, ये पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ बात करने को तरजीह देते हैं। दूसरा ये कि इंपोर्टेड हुकूमत से बात करने को कोई तैयार नहीं है, जबकि इमरान खान ने यह बात कही और यह माना कि चाइना और तुर्की की एम्बेसीज रिपोर्ट देती हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में किसका पॉपुलैरिटी ग्राफ क्या है। यही वजह है कि चीन और तुर्की ने शाह महमूद कुरैशी को, जो कि कोई ऑफिशियल ओहदा नहीं रखते, पीटीआई के वाइस कैप्टन हैं, उन्हें इनवाइट किया। तो आप अब कुछ चीजें समझते जाएं, इन चीजों को अगर इकट्ठा करें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक इंपोर्टेड हुकूमत को ज्यादा घास नहीं डाल रहे, वो अपना वजन मिलिट्री के पलड़े में डाल रहे हैं और इनडायरेक्टली वो मैसेज दे रहे हैं, वही बात जो इमरान खान करते हैं। इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान की बका के लिए दो चीजें, दो स्टेक होल्डर्स बहुत जरूरी हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरा पाकिस्तान की अफवाज। इमरान खान पाकिस्तान की फौज पर इसीलिए अटैक नहीं कर रहे। इस वक्त कोशिश बहुत की जा रही है कि इमरान खान और मिलिट्री को आपस में लड़वाया जाए। दूसरी जानिब बैकडोर रवाबित भी हैं, खान साहब डटे हुए हैं तहकीकात के मामले पर साइफर के। तो ये खान साहब के लिए फैसला कुन घड़ी है और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से भी ऐसी परसेप्शन आ रही है कि वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉपुलर हुकूमत आए। इसी तरह से इस तरह से मैंडेट चोरी करके लाई गई हुकूमत से वो ताउन नहीं करना चाहते। 1971 में भी यही कुछ हुआ था। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें वो ये चाहते हैं कि वन पेज सूरत हाल हो, पॉपुलर गवर्नमेंट आए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। और इमरान खान के लिए भी इस वक्त जरूरी है कि वो मामलात को देखभाल कर एक एक स्टेप एहतियात से उठाएं और सारी चीजें कैलकुलेटेड अंदाज में करें। अभी तक उनकी हर मूव बेहतरीन रही है, हर मूव ऐसी थी जिसने सियासत के बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात किया है। आगे भी खान साहब को ऐसी ही अपनी पॉलिसी लेकर चलना होगी, जबकि दोस्त ममालिक की तरफ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेजेस को डिकोड किया जाए तो यही नतीजा निकलता है कि वो भी पीटीआई और फौज को एक पेज पर देखना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।